गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। तो बच्चों, आज हम व्याकरण ज्ञान में जो विषय बिंदु पढ़ने वाले हैं, या ये कहूँ जो हमारा नया टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है क्रिया। क्रिया। मैम, ये क्रिया क्या होता है? आप सबके दिमाग में आ रही होगी नहीं बात। लेकिन बेटा, ये क्रिया का जो दूसरा नाम है, अगर आप वो सुनोगे तो आप कहोगे अरे, क्रिया इसे कहते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। तो बेटा, क्रिया का दूसरा नाम है काम। अब काम तो आप सब जानते होंगे ना। कोई काम अपनी खुशी से करते हैं और कोई काम मम्मी की डांट से बचने के लिए किया जाता है ना। कोई काम मैम की डांट से बचने के लिए भी किया जाता है। तो बेटा, ये जो आप दिन भर में कुछ ना कुछ काम करते हो ना, चाहे अपनी मर्जी से, चाहे मम्मी की मर्जी से, चाहे पापा की मर्जी से, ठीक है, उन्हीं कामों को हम क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम। कोयल कूके मुन्नी गाए, गुड़िया देखो दौड़ लगाए, पापा रोज घूमने जाए, मम्मी हंसे और हंसाए, बैठे बैठे बोर हुए हम। क्या हुए? बैठे बैठे बोर हुए, अतः करते हैं सब कुछ न कुछ काम। अब कुछ न कुछ काम देखो, कोयल कूकती है, मुन्नी गाती है, गुड़िया दौड़ लगाती है, पापा रोज घूमने जाते हैं, मम्मी हंसती भी है और हंसाती भी है। तो ये जितने भी लोग काम कर रहे हैं वह क्रियाएं ही हैं। क्या है वो? क्रिया। काम ही है क्रिया का एक और नाम। तो अब तो आपको लग रहा होगा कितना इजी टॉपिक है। बिल्कुल, बहुत ही इजी टॉपिक है और ये आपको आराम से आता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं बेटा हम लोग। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? हम क्रिया कहते हैं। अब वो शब्द कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी काम हो सकता है। बस जो भी काम आप कर रहे हो, उन काम करने वाले शब्दों को आपको पहचानना है। और आपने वो शब्द पहचान लिए तो आपको क्रिया पहचानना आ जाएगा। तो एक बार फिर से इसकी परिभाषा पढ़ते हैं हम, कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। अब प्रमुख क्रियाएं कौन कौन सी हैं? प्रमुख क्रिया मतलब वो क्रियाएं जो दिन भर में आप कभी ना कभी करते ही रहते हो। वो क्रियाएं हैं हंसना, रोना, उठना, सुनना, जाना, आना, तैरना, पीना, नाचना, खाना। अब आप कहोगे मैम, ये भी क्रियाएं हैं क्या? बिल्कुल, ये भी क्रियाएं हैं। इनके अलावा और भी क्रियाएं हैं। नींद लेना, सपने देखना, नाचना, कूदना, कपड़े धोना, खाना खाना, पीना, रूठना, मनाना, मतलब वो हर काम जो कि व्यक्ति करता है, जानवर करते हैं, या कोई भी करता है, वो सारे काम क्रियाओं में आते हैं। ठीक है, तो देखो, कुछ इसकी बातें जान लेते हैं कि कुछ काम हम करते हैं, मतलब कुछ काम तो हम अपनी मर्जी से करते हैं, पर कुछ काम अपने आप हो जाते हैं। मतलब वह हम करते नहीं है। जैसे हमारा सांस लेना, पलके झपकाना, ये काम अपने आप हो जाते हैं, तो भी ये क्रियाओं में आते हैं। ठीक है, जैसे और जो काम अपने आप हो जाते हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे दिन निकलना। अब दिन, आप जो आपका जोर नहीं है दिन निकलने के ऊपर, नहीं है ना, आप सूरज को निकलने से नहीं रोक सकते, तो भी ये एक क्रिया है। हवा का चलना एक क्रिया है। ठीक है, अब बेटा कुछ सहायक क्रियाएं भी होती हैं जो मुख्य क्रियाओं के साथ आती हैं और क्रिया के होने का समय बताती हैं। जैसे है, हैं, हूं, था, थे, गा, गे, गी, मा, मे, मी आदि। ठीक है ना। अभी कैसे होती है देखिए, जैसे अगर मैंने बोला राम हंसता है, ठीक है, अब मैंने इसके पीछे है लगाया, हंसता उसका काम है, अभी वो हंस रहा है, लेकिन है लगाने पे आपको पता चल गया कि वो अभी हंस रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं राम हंस रहा था, मतलब आपको पता चल जाएगा कि वो कल हंस रहा था, या परसों हंस रहा था, या थोड़ी देर पहले हंस रहा था। तो था लगाने से आपको उसके समय का पता चल गया कि हाँ, वो पहले हंस रहा था, अभी नहीं हंस रहा है। अगर मैं कहूं कि अब राम हंसेगा, तो गा लगाने से आपको पता चले कि ना तो पहले हंसा था, ना अब हंस रहा है, लेकिन अब हंसेगा।
तो बेटा ये जो गा गे गी हा हे ही, हूँ हा था थे थी, ये जो शब्द होते हैं ये भी क्रियाएं होती है, लेकिन ये सहायक क्रियाएं होती है। जैसे इंग्लिश में आप क्या होती है ना, हेल्पिंग वर्ब्स, वैसे ही हिंदी में ये होती है सहायक क्रियाएं, जो कि मुख्य क्रियाओं के साथ में ही आती हैं। और आपको इनकी सहायता से ये पता चल जाता है कि वो जो क्रिया है, मतलब वो जो काम है, वो कब हुआ है। ठीक है, तो इसलिए सहायक क्रियाएं भी कम इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको आप हल्के में मत लेना। ठीक है, इनकी सहायता से आपको क्या पता चलता है, काम के होने का समय पता चलता है। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो इसमें क्रिया कौन सी है, बैठी है। मैं पढ़ रहा हूं, इसमें क्या क्रिया है, पढ़ रहा हूं। ठीक है, दादाजी टहल रहे हैं, इसमें क्या काम कर रहे हैं दादाजी, टहलने का। सूरज उग रहा है, सूरज क्या काम कर रहा है, उगने का। सब नाच रहे हैं, तो सब क्या काम कर रहे हैं, नाचने का, है ना। अब देखो, पहले वाले वाक्य में क्या क्रिया हो रही थी, क्या काम हो रहा था, चिड़िया क्या काम कर रही थी, बैठे रहने का, तो बैठी है इसकी क्रिया है। दूसरे में क्या काम हो रहा था, पढ़ने का, तो पढ़ रहा हूं क्रिया है। तीसरे में टहलना, फिर उगना और फिर नाचना। अब इनकी सहायक क्रियाएं क्या हुई, पहले वाक्य में है, दूसरे में हूं, तीसरे में है, चौथे में भी है और पांचवे में है। ये इनकी सहायक क्रियाएं हुई। तो बच्चों ये थी हमारी क्रिया यानी काम, मतलब वह शब्द जिनसे हमें काम के होने का पता चलता है उन्हें ही हम क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि हम क्रिया किसे कहते हैं या किसे नहीं कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो क्रिया है इससे अब आप और अच्छे से समझने के लिए इसके बहुत सारे उदाहरण देखना। ठीक है, दिन भर में आप जो जो भी काम करते हो ना, बस वो काम आप अच्छे से समझते जाना कि अच्छा आज मैंने ये क्रिया की, आज मैंने वो क्रिया की। ठीक है, और आपको मेरे समझाने का तरीका कैसा लगा ये मुझे जरूर कमेंट करके बताना। ठीक है, और मेरे चैनल्स को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना। ठीक है बेटा, ओके, बाय एवरीवन।